बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हम सबका दस्तरखान वसी रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए जो डिश लेकर आई हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा, चिकन का शोरबा सालन। ये मैंने कहा ये हर बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाते हैं और ये मौसम की मुनासबत से मैंने आज इसको बनाया है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें। तो चलें चिकन का शोरबा सालन बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पतीली में हमने ऑयल में एक प्याज डाली है स्लाइस करके। इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई हो गई है। अब मैं प्याज को एक प्लेट में बाहर निकाल रही हूँ। अच्छा, मुझसे यहाँ एक मिस्टेक हो गई है, वो मैं आपको बता दूँ कि मैंने फ्लेम स्लो नहीं करा। जब मैं प्याज निकाल रही थी उसी तेज़ फ्लेम पर ही मैंने प्याज निकालनी शुरू करी तो पतीली क्या हुआ, जलना शुरू हो गई। आप देख रहे हैं कितनी मैसी सी, कितनी ख़राब सी पतीली हो गई है। ये मुझसे बहुत मिस्टेक हो गई, जिसकी वजह से पतीली का लुक जो है कितना ख़राब नज़र आ रहा है। जूसर मशीन में हम जग में ये प्याज जो हमने फ्राई करके निकाली है ये डालेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, ये हम 1 टीस्पून डाल रहे हैं। लाल पिसी मिर्च डालेंगे, ये हम 1 टेबल स्पून लाल पिसी मिर्च डालेंगे। पिसा धनिया डालेंगे, ये 1 टीस्पून डालेंगे हम पिसा धनिया। क्वार्टर टीस्पून हल्दी लेंगे। 1 टेबल स्पून नमक लेंगे। 3 से 4 टेबल स्पून हम दही के लेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर अब हम इसको ब्लेंड करने के लिए रख देंगे। ये हमने तमाम स्पाइस को प्याज के साथ ब्लेंड कर लिया है जूसर जग में डालकर। अब हम गरम मसाला डालना शुरू करते हैं। साबुत गरम मसाले 1 टीस्पून हम ज़ीरा डाल रहे हैं और 8 से 10 साबुत काली मिर्चें डाल रहे हैं। 3 अदद लौंगे डाल रहे हैं। 1 बड़ी इलायची डाल रहे हैं और 1 दालचीनी का टुकड़ा डालना है, सिनेमन स्टिक डाल रहे हैं। अब हम इन तमाम गरम मसालों को घी में फ्राई करेंगे। ये आधा किलो चिकन है, हम आधा किलो चिकन डालने रहे हैं इसमें। चिकन को हमें इस घी में गरम मसालों के साथ पकाएंगे। चिकन का जब तक कलर चेंज होगा हम जब तक इसको पकाएंगे। चिकन का कलर जब चेंज हो गया तो फिर हमने जो मसाले पीसे थे फ्राई प्याज के साथ तमाम स्पाइस को हम इसमें डाल रहे हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसको भूनेंगे हम जब तक इसका अच्छे सा कलर ना आ जाए, जब तक हम इसको भूनते रहेंगे चिकन को। ये देखें अब इसकी ये शक्ल आई है। अभी हम इसको और मज़ीद भूनेंगे। जब अच्छी तरह चिकन का मसाला भून गया तो अब हम इसमें पानी डाल रहे हैं। ये पानी हम उसी जग में डाल रहे हैं जिसमें हमने प्याज को ब्लेंडर किया था, उसी जग में हमने हिला के पानी डाल दिया है। जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ, पानी बस हम इतना डालेंगे जितना इसमें चिकन गल जाए। तो अब हम इसको कवर करके रख देते हैं चिकन गलने तक के लिए। स्लो फ्लेम कर देंगे हम इसको और चिकन गलने के बाद हम आपसे मिलते हैं। चिकन का शोरबा सालन रेडी हो गया। आप देख रहे हैं कि हमने इसको कितनी जल्दी तैयार कर लिया है, कितने इजी मेथड से हमने इसको बनाया है।
को सर्विंग प्लेट में निकालते हैं। चिकन के शोरबे को हमने निकाल लिया है प्लेट में और आप ये देख रहे हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत यम्मी टेस्टी बना है। और इसका गोश्त देख रहे हैं आप कितनी जल्दी तैयार हो गया ये खाना। और आप भी मेरे मेथड से बनाएगा, जिस तरह मैंने इसको क्विकली बनाया है इस तरह आप भी बनाइएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। ये नान चपाती के साथ तो अच्छा लगता है, लेकिन साथ साथ ये अगर आप इसके साथ चावल के साथ खाएँ तो ये बहुत मज़े का लगता है। और अगर आप चाहें तो इसको पतला कर सकते हैं शोरबे को, लेकिन ये मैंने बिल्कुल परफेक्ट तैयार किया है। ना ये बहुत पतला है ना ये बहुत गाढ़ा है, बिल्कुल परफेक्ट तैयार किया है। मैंने इसको अदरक के साथ गार्निश किया है और साथ में मैंने ऊपर से पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। और ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें चाहे तो ना डालें, लेकिन ये कि पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा, अच्छी खुशबू आएगी। और साथ में मैं आपको बता दूं, अगर आप और इसमें अरोमा चाहते हैं तो जो साबुत ज़ीरा होता है उसको आप फ्राई पैन में रोस्ट कर लें, फिर उसको दरदरा सा कूट के इसमें डालें तो और बहुत मज़े का लगता है ये चिकन का शोरबा सालन। आपने देखा माशाल्लाह हमने कितनी जल्दी क्विक तैयार किया। इसको हार्डली बामुश्किल 45 मिनट्स लगे होंगे चिकन के शोरबे को सालन को तैयार होने में। आप भी मेरे मेथड से ज़रूर बनाइएगा। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और गुड कमेंट पास करिएगा। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए, जब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।